गुना में इन दिनों गुना जिले में कई भूमाफियाओं को जमीनों पर कब्जा करने का तरीका छाया ही। कभी भी खाली पड़ी शासकीय जमीन हो वहां एक टेन टप्पर डालकर गौशाला का बनवाकर और धीरे से उन जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है नजरुल कॉलोनी का, जहां हनुमान मंदिर के पीछे खाली शासकीय जमीन, जहां कुछ समय पहले तक वहां रहने वाले बच्चे क्रिकेट व अन्य खेल खेला करते थे, लेकिन अब उस जगह कुछ भूमाफियाओं द्वारा ऐसे ही टेन टप्पर डालकर गौशाला बनाकर कब्जा कर लिया गया है। पहले तो उक्त जमीन एक छोटे से हिस्से में टप्पर डाला, उसके बाद उस जमीन के एक बड़े हिस्से में तार फेंसिंग माफियाओं द्वारा दी गई। आलम यह है कि उस गौशाला में एक भी गाय नजर ही नहीं आती, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अब उन बच्चों को खेलने के लिए जगह तक नहीं बची। वहां के रहवासियों द्वारा शासन व प्रशासन को इस बात की शिकायत भी की गई है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई उस भूमाफिया के ऊपर नहीं की गई। जबकि गुना नगर पालिका के सीएमओ व गुना तहसीलदार भी आसपास के अतिक्रमण हटाने की कई बार उस जगह से निकल चुके हैं, लेकिन समझ से परे है कि उस गौशाला पर आज तक हमारे जिले के आला अधिकारियों का ध्यान ही नहीं गया। हमारे विशेष सूत्रों की माने तो उस शासकीय भूमि पर कब्जा करने वाले वो लोग कुछ बड़े राजनेताओं के खास माने जाते हैं। शायद यहाँ भी एक वजह रही होगी कि उन राजनेताओं के दबाव के कारण प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा। ये वार्ड क्रमांक 18 में कुछ पूर्व सालों से हमारे यहाँ पर एक चेतन भार्गव नामक व्यक्ति है, उसने कब्जा कर रखा है। पहले तो उपचार केंद्र बनाया था, तो तब तक हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी कि ठीक है भैया गौ सेवा कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी क्या हुआ, 2-3 दिन पहले इन लोगों ने रातों रात कम से कम 4 से 5 हज़ार स्क्वायर फीट, ये तो मेरा एक कैलकुलेशन है, पता नहीं इससे ज़्यादा ही इन लोगों ने ज़मीन कब्जे कर ली। उस पर तार फेंसिंग लगा ली पूरे पे, और कॉलोनी वासियों ने इन लोगों का विरोध किया। ये कहने लगे कि सरकारी ज़मीन है, शासन हटाएगा तो हम हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, शासन अगर हटाता है तो। हमने चूँकि शासन से दरख्वास्त करी है कि इसको हटाया जाए, क्योंकि बच्चों के खेलने के लिए एकमात्र ग्राउंड बचा था हमारी कॉलोनी में, इसके अलावा कोई ग्राउंड भी नहीं बचा है। कितने समय पूर्व कब्जा किया गया? ये 4 दिन पहले इन लोगों ने रातों रात पूरा कब्जा कर लिया है, पूरे पे तार फेंसिंग कर दी है, और जो सामग्री भी यूज़ की गई है, जो वहाँ पर जो उपयोग की गई है, वो भी यहाँ तक मेरा मानना है कि वो सरकारी सामग्री का। कब्जा करने वालों मुख्य रूप से कौन कौन है? मुख्य रूप से तो मैं तो एक ही व्यक्ति को जानता हूँ, वो चेतन है, चेतन शर्मा है, तो वही है मेन तो कब्जा धारक। और बाकी गौशाला के नाम पे ये लोग कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं ऐसा। लगभग कितनी जगह होगी? 1 बीघा तो होगी समथिंग। जो आर्य समाज से जस्ट लगा हुआ ग्राउंड था, वो पूरा इन लोगों ने कब्जा कर लिया, सिर्फ रास्ता रह गया निकलने के लिए। तो अभी आप जनसुनवाई में आए थे, तो क्या निराकरण देखने को मिला आपको? निराकरण ये कलेक्टर साहब ने हम लोग को आश्वासन दिया है, उन्होंने सीएमओ मैडम को बोला है कि आप इस पर देखिए, और हमने तहसीलदार साहब से भी निवेदन किया है, और मैंने पर्सनली भी सब लोगों को व्हाट्सअप डाल दिया था, एसडीएम मैडम को भी डाला था, कलेक्टर साहब को भी डाला है, और अब नहीं तो फिर सीएम हेल्प लाइन की ओर बढ़ेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रबल सिंह चौहान। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो? सर कार्रवाई नहीं होगी तो हम फिर आगे दोबारा प्रशासन की ओर दोबारा भागेंगे, यही कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग आम नागरिक हैं शहर के। थैंक यू।